हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 90 यानी 90। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो ऑप्शन में उत्तर नहीं है ये। ठीक है, तो किसकी रचना है पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। ठीक है, बंगाल का अकाल। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी रांगे राघव। रांगे राघव की रचना है तूफानों के बीच। ठीक है, ध्यान रखें, टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या पर गौर करेंगे। 1941 ईस्वी, 1941 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने, ध्यान से सुने, बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को, किसको? भीषण अकाल, अकाल पड़ा था उस वर्ष। ठीक है, तो उसकी काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। तो दोस्तों, जब भी कोई महामारी आए या अकाल पड़े या प्राकृतिक आपदाएं जब घटित होती हैं तो बड़ी मात्रा में क्या होता है कि जीवन हानि होती है। ठीक है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आप अगर कोरोना की आजकल जो महामारी फैली हुई है, आप इससे बखूब परिचित होंगे, है ना? तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधानी बरतें। ठीक है, देखते हैं आगे। 1941 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच में शीर्षक से, किस शीर्षक से? तूफानों के बीच में शीर्षक से। ठीक है, तूफानों के बीच में एक नाम है, ध्यान रखना। तो इस नाम के शीर्षक से किस पत्रिका में? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, हंस पत्रिका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसके संपादक कौन रहे थे? प्रेमचंद भी रहे हैं। ठीक है, और बाद में कौन थे? राजेंद्र यादव भी रहे हैं। ठीक है, तो आप हंस पत्रिका के कौन कौन संपादक रहे हैं उनके बारे में भी पता कर लें। ये पत्रिका पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, और अगर समय नहीं है तो आप मेरे एक रामबाण संकलन नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए रिपोर्टाज। ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तूफानों के बीच क्या है? रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो प्लाट का मोर्चा के लेखक हैं ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा जिसे हिंदी में प्लाट बोलेंगे और इंग्लिश में प्लॉट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इनकी कविताएं पढ़ना अगर समय मिले आपको तो। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल। फिर है नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा। इसके बाद है दोस्तों वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध। फिर है श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व। ये सभी क्या हैं? रिपोर्टाज हैं। किसके रिपोर्टाज हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के।
ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं शिव सागर मिश्र, ध्यान से सुने, शिव सागर मिश्र के रिपोर्टाज 1965 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध को आधार बनाकर लिखे गए हैं। दोस्तों 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध को आधार बनाकर शिव सागर मिश्र ने अपने रिपोर्टाज की रचना की। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है दोस्तों, गौर करेंगे, धर्मवीर भारती, इन्होंने सितंबर 1971 में मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। ठीक है। किसके साथ? मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी। इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ किसका युद्ध हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसी वर्ष भारतीय थल सेना के साथ वे भारत पाक युद्ध के मोर्चे पर भी गए थे। कौन गए थे? धर्मवीर भारती। ठीक है। इन दोनों ही रोमांचक घटनाओं पर आधारित जो रिपोर्टाज हैं उनको उन्होंने युद्ध यात्रा में संकलित किया है। ठीक है। तो 1971 में एक हुआ, 1965 में भारत और पाक युद्ध एक हुआ 1971 में। ठीक है। इसको आधार बनाया किसने? धर्मवीर भारती ने। ठीक है। और अपने रिपोर्टाजों को उन्होंने, इससे जुड़े हुए जो भी रिपोर्टाज थे उसे युद्ध यात्रा में संकलित किया। ठीक है। इसके पहले ये रिपोर्टाज धर्मयुग में, किसमें? धर्मयुग में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। ये भी एक समाचार पत्र है दोस्तों, धर्मयुग, तो याद रखें। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाट का मोर्चा, अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है। शमशेर बहादुर सिंह कृत क्या है? एक रिपोर्टाज है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, विवेकी राय द्वारा रचित कृति है कौन सी? बाढ़ बाढ़ बाढ़। ध्यान से सुने, विवेकी राय हैं एक व्यक्ति हिंदी साहित्य में जिन्होंने एक कृति का सृजन किया जिसका नाम है बाढ़ बाढ़ बाढ़। हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है ये? देखो कैसा शीर्षक है ना। देखते हैं, ऑप्शन डी, ये एक रिपोर्टाज साहित्य है। रिपोर्टाज साहित्य है क्या? बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है। और किसका है ये? विवेकी राय का है। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों गौर करेंगे, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे, रिपोर्टाज एक तरफ है लेखक। तो गौर करें, खून के छींटे रिपोर्टाज किसका है? तो भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज है खून के छींटे। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों एकलव्य के नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एकलव्य के नोट्स, ये किसका है रिपोर्टाज? ये है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है एकलव्य के नोट्स। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है पेरिस के नोट्स। ठीक है। पेरिस के नोट्स, तो किसका है ये रिपोर्टाज? ये है दोस्तों राजकुमार का। किसका? राजकुमार का रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। ठीक है। फिर है दोस्तों धरती के लिए, ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये रिपोर्टाज है दोस्तों कैलाश नारद का। किसका? कैलाश नारद का। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, प्राग एक स्वप्न। ठीक है। ये किसका रिपोर्टाज है? निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है प्राग एक स्वप्न। ठीक है। आगे देखते हैं, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था?
क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? तो ये किसका रिपोर्टाज है? ये रिपोर्टाज है सती कुमार का। किसका? सती कुमार का। ध्यान रखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? गौर करेंगे, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? तो ऑप्शन सी, रिपोर्टाज और फीचर लेखन। रिपोर्टाज और फीचर लेखन विगत 15 से 20 वर्षों की देन है इन विधाओं की। ठीक है, गद्य विधाएं हैं ये भी बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये गद्य विधा है कि पद्य विधा है। ठीक है, तो ये भी आपको अंतर पता होना चाहिए। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखेंगे, रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन। रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधा है। कैसी विधा है? नवीन विधा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, बाद नहीं, के आसपास आरंभ हुआ। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुआ। अन्य विकल्पों में इससे पुरानी विधा है। ठीक है, और जो अन्य विकल्प प्रश्न में दिए गए हैं वो इससे इस समय से पुरानी की विधाएं हैं। नोट ध्यान दें, यहाँ पर एक नोट है दोस्तों, ध्यान देंगे। 1515 से 20 वर्षों की गद्य विधाएं पूछा गया है प्रश्न में, जबकि यह लगभग 70 से 75 वर्ष पुरानी विधा है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है 15 से 20 वर्ष की गद्य विधाएं, लेकिन जबकि ये कितनी वर्ष पुरानी है? 70 से 75 वर्ष पुरानी विधाएं हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी हमारे रिपोर्टाज थे। अब हम देखेंगे इंटरव्यू। ठीक है, तो ये घटना चक्र इस पुस्तक में क्या है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, उनका संकलन है। ठीक है, और उनके माध्यम से आपको संक्षेप में क्या है कि बाकी जो विधाएं हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। तो ये कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, और वीडियोस भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, तो समय निकालकर आप अपने लिए कम से कम 10 से 15 मिनट निकालें और वीडियोस को ज़रूर देख लें। ठीक है, और ज़्यादा ही समय मिले तो आप रिपीट करके देखें। एक बार सुबह देख लें, एक बार शाम को वीडियो देख लें, चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, फिर कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होंगे और प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, इतना सारा साहित्य, सारे प्रश्न थोड़ी ना बनते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला विषय है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू यह एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू को। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंग्लिश का इंटरव्यू, हिंदी में साक्षात्कार है। आप समझ गए? बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता साक्षात्कार होता क्या है ना। इसमें व्यक्ति का आमने सामने बैठ कर के क्या होता है कि प्रश्न किए जाते हैं। ये तो आपको पता ही होंगी चीज़ें। नहीं पता तो गूगल पर एक बार सर्च कर लें और क्लियर हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे। ध्यान से सुने, ये पूरा है, शीर्षक है जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे। इंटरव्यू के लेखक कौन है? यानी एक इंटरव्यू लिया गया था जिसका नाम है जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे। तो इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, नंद कुमार कोहली। नंद कुमार कोहली का इंटरव्यू है जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे। ध्यान रखें, नंद कुमार कोहली। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, जरा गौर करेंगे। नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले। गौर से सुने, एक पत्रिका है नई धारा जिसने हम इनसे मिले नाम से
इस नाम के शीर्षक से एक स्तंभ ही आरंभ कर दिया था, जिसमें नंद कुमार कोहली का जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण यानी कुछ घंटे नामक इंटरव्यू छपा था। ठीक है, ये इंटरव्यू छपा था और प्रभाकर माचवे ने, ध्यान से सुनेंगे, एक तो था इंटरव्यू नरेंद्र कुमार कोहली का, जो कि किस में छपा, नई धारा में छपा, पत्रिका थी ये एक। ठीक है, फिर आगे देखो, और एक स्तंभ शुरू किया, हम इनसे मिले, तो उसी में ये सब प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं प्रभाकर माचवे ने 1938 में, कब, 1938 में जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया था, जो जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। एक पुस्तक आई थी जैनेन्द्र के विचार, इसमें इंटरव्यू छपा था एक, किसका, जैनेन्द्र कुमार का। और किसने लिया था इंटरव्यू, प्रभाकर माचवे ने लिया था। कब लिया था, 1938 में लिया गया इंटरव्यू था। ठीक है, आगे देखते हैं 1952 ईस्वी में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित कमलेश, ठीक है, कमलेश और गलत बता दिया मैंने, ध्यान से सुने, फिर से सुने, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश उपाधि यानी उपनाम है, तो डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत एक, यहाँ पर मैं इनसे मिला में 18 कवियों, कथाकारों तथा आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित की गई हैं। ठीक है, एक संकलन है मैं इनसे मिला, किन किन से मिला और कौन मिले, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। ठीक है, उसमें कौन कौन किसके बारे में संकलन है, तो कवियों के बारे में, कथाकारों के बारे में और आलोचकों की जो के साथ उनकी जो भेंट हुई थी उन सब का संकलन है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो टोटल कितने कवि और कथाकार थे, 18 थे ये लोग। ठीक है, इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, ठीक है, फिर है राम नरेश त्रिपाठी, फिर है सुदर्शन, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र, फिर है दोस्तों महादेवी वर्मा, फिर है शांति प्रिय द्विवेदी, फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तथा द्वितीय भाग में, तो ये तो जो थे ये सभी थे किसमें, प्रथम भाग में। ठीक है, पहले भाग में ये सभी कवि और लेखक थे। ठीक है, द्वितीय भाग में कौन कौन थे देखते हैं। तो दोस्तों इसके द्वितीय भाग में मैं इनसे मिला के द्वितीय भाग में, और किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा रचित है मैं इनसे मिला। इसके द्वितीय भाग में दोस्तों इंद्र विद्या वाचस्पति, राय कृष्ण दास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदिनी, डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रभाकर माचवे तथा विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ताएं प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, भेंट वार्ताएं प्रस्तुत की गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साक्षात्कार से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, इसलिए इसकी व्याख्या सिर्फ इतनी है। तो आप में इसमें आप देखेंगे कि जो जो महत्वपूर्ण आपके पास संकलन आए हैं व्याख्या में, आप ध्यान रखें कि वो किसके हैं और किसके बारे में संकलित हैं, बस इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।